बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अवैस एंड यू वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज यूट्यूब चैनल। हम लोग आपको अपडेट कर रहे थे कि बैरियर टाउन के अंदर आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं और आज एक वंस अगेन मैं सरप्राइज़ आपके साथ लेके आया हूँ। मेरे साथ खड़े हुए हैं CEO मलिक बाबर साहब, ग्रीन टेक बिल्डर्स के CEO हैं, जिन्होंने इस टाइम बैरियर टाउन की बहुत प्राइम लोकेशन के ऊपर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इनसे लेंगे रिव्यूज़, कुछ बाबर भाई की हिस्ट्री भी पूछेंगे इनसे कि किस किस जगह के ऊपर इनकी सर्विसेज रही हैं पाकिस्तान के हवाले से, और अभी बैरियर टाउन के अंदर इनका जो लॉन्चिंग करने का मेन प्लान था वो क्या है, और अभी किस तरह से हमारे क्लाइंट्स, व्यूअर्स, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छी सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए हम क्या अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। कैसे हैं बाबर भाई, आप ठीक ठाक? अल्लाह शुक्र। वैस भाई आप कैसे? जी करम अल्लाह का। थैंक्स फॉर गिविंग मी टाइम। जैसे कि वैस भाई ने बताया है कि हमारी कंपनी है ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन टेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअली एक नो लिमिट कंपनी है। नो लिमिट मीन हमारी बेसिकली हम ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे थे प्रीवियसली। उसमें ये था कि हमारी कंपनी PE से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। जब हम कोई काम लेने जाते हैं तो हमारी कोई लिमिट नहीं है, हम मिलियन बिलियंस के काम गवर्नमेंट के साथ ले सकते हैं, तो उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके लिए हमें लाइसेंस होल्डर हैं। और बाबर भाई, ये जो आपके गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे, उसके अंदर किस टाइप के आपके कॉन्ट्रैक्ट थे? मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन थी या रोड नेटवर्क्स थे, वो किस तरह के आप लोगों ने अभी तक जो है कॉन्ट्रैक्ट्स किए? कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमने काफ़ी किए हैं पास्ट 20 ईयर से। इस फैमिली बिजनेस जो हमारी कंपनीज चल रही हैं, ये सारी फैमिली बिजनेस हैं। इसमें हमने हाईवेज़ के साथ काम किए हैं, उसके बाद हमने अपना बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स के साथ किए हैं, इरिगेशंस में किए हैं। तो कुछ ग्रीन टेक के जो हमने काम किए हैं उसमें से कुछ जो फ्यू काम हैं वो मैं आपको थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया 200 बेड्स का मियाँ वाली में। माशाल्लाह। वो हमारा एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट था। वो 300 कनाल के ऊपर वो हमने हॉस्पिटल तैयार करके अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से पहले डिलीवरी दी है उनको। उसके बाद हमें अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी, हमने CPEC में काम किया और उसके लिए हमने फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट इलामा इकबाल, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया। वो भी मिलियन बिलियंस में काम था। बाबर भाई, अब जो बैरिया के अंदर आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, इसके हवाले से हमारे क्लाइंट्स, व्यूअर्स को अपडेट करिएगा कि आप किस लोकेशन के ऊपर और क्या प्रोडक्ट लेके आए हैं और इसके अंदर किस तरह से इसके जो मास्टर प्लान है उसको आपने डिज़ाइन किया है। एक्चुअली इससे पहले कि मैं इस साइड पे जाऊँ, एक और आपको तवज्जो दिलवाना चाहता है। इससे पहले हमने एक बहरिया इस्लामाबाद में एक प्रोजेक्ट किया जो प्राइवेट हमारा प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट के अलावा। उसका नाम था मदीना हाइट। वो 1 कनाल की हाइट थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने टाइम से पहले डिलीवर भी की और उसको बड़े अच्छे AAA क्लास का मटेरियल यूज़ करके उसको हमने तैयार किया। आज भी हमारे क्लाइंट भी खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने डिलीवर किया। उसकी डिलीवरी के बाद थोड़ा सा हमारे जहन में आया कि जैसे हम गवर्नमेंट को डिलीवर कर रहे हैं, क्यों ना हम अपने दूसरे प्राइवेट सेक्टर में आके भी लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करें। तो उसमें फिर अल्लाह ताला ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। एक बहरिया में अपॉर्चुनिटी आई। इससे पहले बहरिया में ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी भी नहीं आई, क्योंकि पहले क्या हो रहा था इसमें कि आप कह सकते हैं कि लोग मर्चिंग करके छोटे प्लॉट्स को बड़ी एक हाइट बनाने की कोशिश करते थे। उसकी डेप्थ कुछ नहीं होती थी, लेंथ ज़्यादा हो जाती थी। तो वो एक फैमिली ओरिएंटेड या आप उसको वो इस तरीके से नहीं दे पा रहे थे बहरिया में कि लोग आके अपार्टमेंट्स में रह सकें, प्रॉपर मॉल वाली और प्रॉपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नहीं बन पा रहे थे फॉर फैमिलीज़। तो उसके बाद क्या हुआ कि अभी ये अपॉर्चुनिटी आई, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है और ये चीज़ें आई हैं, तो हमें भी यहाँ पे मौका मिला है सर्व करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 कनाल में हम ये हाइट बनाने जा रहे हैं। इस हाइट में ये है कि 11th फ्लोर स्टोरी है, नीचे जो हम दे रहे हैं कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त एलिवेशन आपने सेलेक्ट की है। और बाबर भाई, टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी जाएगी? 11th फ्लोर तक जाएगी। बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पे पहले कोई 11th फ्लोर या 7 से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं जा सकी और कोई प्रॉपर तरीके से नहीं तैयार हो सकी। इसीलिए ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अवैस भाई के बहरिया ने अपॉर्चुनिटी दी है लोगों के लिए कि वो अपने प्रोजेक्ट्स और अच्छी जगह दें, लोगों को अच्छा माहौल दे सकें, फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा दे सके, ताकि जो लोग प्लॉट्स और घर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है, जो लोग सैलरीज़ पे हैं या जॉब्स कर रहे हैं और वो देखते हैं कि हम 5 मरले का प्लॉट भी नहीं इस टाइम अफोर्ड कर सकते,
तो उसके लिए अल्लाह ने हम जैसे बंदे इधर भेजे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी लेके आए। इंशाल्लाह उनको फैमिली लिविंग स्टैंडर्ड भी देंगे और फैमिली लिविंग माहौल भी मिलेगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है बाबर भाई। अब इसके अंदर जो हमारे क्लाइंट का कंसर्न होता है कि अपार्टमेंट की अवेलेबिलिटी कौन कौन सी है और ऐसे क्या यूनिक फीचर्स जो है आप लेके आ रहे हैं अपनी बिल्डिंग के अंदर, जिसके अभी से हम लोग क्लाइंट्स को अपडेट करें कि जो है ना ये चीज़ें हम लोग फर्स्ट टाइम बैरियर टाउन के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें अवैस भाई ऐसे है कि हम इसमें काफ़ी यूनिक चीज़ें लेके आ रहे हैं, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। उसमें फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि हर स्टूडियो अपार्टमेंट से लेके 2 बेडरूम अपार्टमेंट तक हर अपार्टमेंट के साथ आपको बैल्कनीज मिल रही हैं। बिल्कुल ठीक है। हर अपार्टमेंट के साथ बैल्कनीज हैं और हर अपार्टमेंट में फिर हम पैशियो भी दे रहे हैं। पैशियो इसलिए दे रहे हैं ताकि उसकी वेंटिलेशन और उसकी लाइटनिंग का प्रॉब्लम ना हो। बालकनीज इसलिए दे रहे हैं ताकि वेंटिलेशन में ना प्रॉब्लम हो, लोगों को इन्वायरमेंट अच्छा मिले, वो फील करें कि यार हमने अगर अपार्टमेंट लिया तो वी हैव समथिंग डिफरेंट जो यूनिक है, अच्छी है, लिविंग स्टैंडर्ड है और अंदर आएँ तो उनको अच्छा लगे कि हमारा एक अच्छी जगह पे अच्छे माहौल में हमें मिली है। और उसके अलावा ये जो अब भाई इसमें आजकल माशाल्लाह जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं हमारे, उनको डेफिनेटली हम लोग पाकिस्तान चूँकि थोड़ा सा पीछे चल रहा होता है, हम लोग बाद में अपडेट हो रहे होते हैं, हमारे पास गाड़ियों के मॉडल जो वहाँ पे आ चुके होते हैं वो बाद में आ रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ फ़ीचर बताएं जो इस टाइम आप कहें कि यार दुबई, गल्फ़ और बाकी कंट्रीज़ में ये चीज़ होती है तो डेफिनेटली आपके अपार्टमेंट्स के अंदर भी वो फ़ीचर है। देखिए इसमें भाई सबसे पहले तो यही मैं बता रहा हूँ कि आज तक यहाँ पे किसी ने बैल्कनीज नहीं दी कि कोई टेबल और चेयर्स रख के बैठ सके ताकि उसको इंजॉय कर सके बालकनीज को। बालकनीज क्या बनती है, छोटी छोटी बालकनीज होती हैं कि इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता। हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि लोग उसको इंजॉय कर सकें, उस स्पेस में बैठ सकें, अपना इन्वायरमेंट ले सकें। उसके साथ साथ हमने ये किया है कि पहले यहाँ पे कोई पार्किंग का तरीक़ाकार नहीं था, ना कोई दे रहा था, सब अपनी चीज़ ज़मीन को यूटिलाइज़ कर रहे थे और उसको सेल कर रहे थे। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि मैं अपने जो है अपार्टमेंट्स वालों के लिए नीचे बेसमेंट में पार्किंग दे रहा हूँ। और उसमें एक और अच्छी बात आपको बताना चाहूँगा भाई कि उसमें मैंने किसी के ऊपर उसकी कॉस्ट भी नहीं डाली और मेरी कोशिश है कि मैं उनको इसी तरीके से डिलीवर कर सकूं। जी वैसे भाई सबसे अच्छी और सबसे जो आप बात करना पूछना चाह रहे हैं और बेहतरीन जो हम सरप्राइज़ कर रहे हैं उसमें एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड। हम पूरा अपार्टमेंट जो है क्लाइंट का उसको ऑटोमेटेड सिस्टम पे लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल बायोमेट्रिक, कीलेस एंट्री और उसके साथ जो फ्यू फैसिलिटीज़ और हैं जो अगर आप घर में नहीं हैं, गूगल के थ्रू आप चाहते हैं कि कोई आ गया या आपके बच्चे की कीज़ कहीं रह गई हैं और आप उसको ओपन करने चाहते हैं तो उसकी भी फैसिलिटी हम आपको देंगे, उसको ऑपरेट करने का तरीका भी देंगे, उसमें भी आपको हम फैसिलिटेट करेंगे। उसके अलावा जो है एसीज़ लगवाएंगे। आप आजकल न्यू टेक्नोलॉजी है जो बाहर भी चल रही है। अगर आप बाहर हैं, आप देखते हैं कि बहुत गर्मी है और मेरे घर जाऊंगा तो थोड़ी टाइम लगेगा एसी और चीज़ों को, आप उसके लिए भी हम आपको ऐप करवा के देंगे जिससे आप अपना टेम्परेचर अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये तो ज़बरदस्त फीचर लेके आ रहे हैं बाबा भैया। और जो लिफ्ट्स हैं वो फुली ऑटोमेटेड और फुली टॉप ऑफ द लाइन वाली एलिवेटर्स होंगे और फास्ट एलिवेटर्स। अच्छा बाबर भाई, जो लिफ्ट्स हैं उसके बारे में बताइएगा, अपार्टमेंट्स के लिए क्या लिफ्ट्स हैं और कमर्शियल जो आपका होगा मॉल उसके लिए कितनी लिफ्ट्स आप डेडिकेट करें? गुड क्वेश्चन। कमर्शियल के लिए हमारी एवरीथिंग इज़ सेपरेट। अपार्टमेंट्स के लिए हमने बिल्कुल सेपरेट उसकी रिसेप्शन, उसका सिटिंग एरिया और उसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस, सिक्योरिटी, सीसीटीवी रूम, एवरीथिंग इज़ सेपरेट फॉर देम। उसमें क्या होगा कि जो कोई रिसेप्शन पे आएगा, रिसेप्शनिस्ट जब तक ऊपर से कंफर्म नहीं करेगा आपका गेस्ट ऊपर नहीं जा सकता। उसके सिटिंग एरिया, खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया ताकि वो उधर वेटिंग कर सके। और बाकी ये है कि उसके अलावा आपकी एंट्रेंस ही सेपरेट कर दी है कि अगर आपने अपने उधर से एंटर होना है तो आप एंटर हो सकते हैं, अदरवाइज यू हैव सेपरेट एंट्रेंस टू गो टू योर अपार्टमेंट्स। डन हो गया बाबा भाई। थोड़ा सा कमर्शियल के हवाले से हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरी आती है, तो इस बिल्डिंग के जो कमर्शियल हैं उसका भी फ्लोर प्लान आप हमें अपडेट कर दीजिएगा कि कमर्शियल किस तरह से आप प्लान करें और कमर्शियल में कोई ऐसा यूनिक फीचर के बाकियों से आप समझते हो कि आप कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह कमर्शियल में काफ़ी हमने वर्किंग की है, मेरी टीम ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर।
बैक एंड पे। तो उसमें हम जो लेके आ रहे हैं, एक तो हमारा आप देख रहे हैं कि हमारा फ्रंट एलिवेशन जो है, ये पहले कभी यहाँ पे ऐसा आपको एलिवेशन नज़र नहीं आएगा। वो हमने बड़ा उस पर वर्किंग करके ये एलिवेशन तैयार किया। उसके अलावा जो हम कमर्शियल के लिए आप देख सकते हैं 3 हाइट लॉबी दे रहे हैं। 3 हाइट लॉबी मीन के इफ़ यू स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, आप ऊपर उठा के देखेंगे एंड तक आपको नज़र आ रहे होंगे, सब कमर्शियल फ्लोर्स नज़र आ रहे होंगे। और उसके अंदर खूबसूरत इन्वायरमेंट देंगे, बैठने के लिए बहुत अच्छी लॉबी बना रहे हैं। फिर हर फ्लोर के लिए एक्सीलेटर्स हैं, हर फ्लोर के लिए लिफ्ट्स अवेलेबल हैं। अब भी थोड़ा सा पेमेंट प्लान के हवाले से अपडेट करिएगा कि आपने पेमेंट प्लान को किस तरह से मैनेज किया है। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा हमें क्यूरी आती है कि डाउन पेमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनके लिए आप किस तरह से इजी पेमेंट प्लान ऑफ़र करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका अवैस भाई। इस पे हमने बहुत वर्किंग की है और बहुत कोशिश की है कि उसको बिल्कुल मिनिमाइज और नॉमिनल सा रख के लोगों को इंट्रोडक्शन दिया जाए ताकि वो इसको अफोर्ड कर सकें। स्पेशली जॉब सेक्टर वाले लोगों को इससे फ़ायदा उठा सकें। उसके लिए ये किया है मैंने भाई कि 7 लाख रुपए में स्टूडियो अपार्टमेंट आप बुक कर सकते हैं ओनली 7 लाख रुपीज़ में। ठीक है। और उसकी इंस्टॉलमेंट भी बहुत छोटी रखी है ताकि वो आप अपनी सैलरी से भी पे कर सकें, 45,000 रुपीज़ अ मंथ। ठीक है। ये 36 को डिलीवरी देनी। लेकिन उसमें एक और आपको बात बताऊं, जब हम इनकी इंस्टॉलमेंट भी 1 मार्च से शुरू होगी भाई, उससे पहले हम कोई इंस्टॉलमेंट नहीं ले रहे, सिर्फ आपने बुकिंग के पैसे देने हैं और अपना अपार्टमेंट बुक कर लेना है उससे। 1 बेड पे भी बड़ी नॉमिनल सा हमने सिस्टम लेके आ रहे हैं, चीज़ें लेके आ रहे हैं भाई। उस पर भी मेरी टीम ने बहुत काम किया। उसमें हमने क्या किया है कि 9 लाख रुपीज़ ओनली फॉर द बुकिंग, 9 लाख में आप अपना अपार्टमेंट बुक कर सकते हैं। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट है 60,000 रुपीज़ पर मंथ, जो अब 1 मार्च से शुरू होगी। उससे पहले हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, ओनली यू ब्रिंग योर ID स्टाफ और अपना बुकिंग करवाएं और आपका अपार्टमेंट। उसके बाद 2 बेडरूम पे आ जाते हैं भाई। 2 बेडरूम को भी हमने इसी तरीके से सेटल किया है ताकि लोगों के पॉकेट्स पे ज़्यादा बोझ ना पड़े। उसके लिए हमने 12 लाख रुपीज़ ओनली बुकिंग और मंथली 96,000 रुपीज़ अ मंथ रखा हुआ है उसके ऊपर, जो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नॉमिनल और बहुत ही मैं मिनिमम पे रख के मैंने ये ऑफ़र दे रहा हूँ। और ये बड़ी लिमिटेड सी अवैस भाई ऑफ़र है। कमर्शियल में आपने जो बात की थी भाई, उसमें ये है कि अवैस भाई मैं एक और चीज़ लेके आ रहा हूँ जो मुझे नहीं पता कि किसी ने अभी तक यहाँ की है या नहीं की। मैं उसमें वेस्टेज पे बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ कर रहा हूँ। मैं उस वेस्टेज को अपने ऊपर ले रहा हूँ। जब आप उसका फ्लोर प्लान देखेंगे और जब आपका क्लाइंट देखेगा या हमारा क्लाइंट देखेगा, इंशाल्लाह वो खुश होगा कि वाकई ही ये कोई जेन्युइन बिल्डर्स हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट किया है। उसके ऊपर मैं बहुत नॉमिनल सी वेस्टेज जो है वो क्लाइंट पे जाएगी। रेस्ट ऑफ द वेस्टेज विल कम अप टू अस। ठीक है। उसको हम बेयर करेंगे, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं ले रहा। और सेकंड आ गया अपार्टमेंट्स पे आ जाएं। अपार्टमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वेस्टेज 16% है। 16% से ऊपर बिल्कुल वेस्टेज नहीं जा रही, ना मैंने जाने दी है। हालांकि उसके अंदर आप अपार्टमेंट्स की जब बिल्डिंग को और उसके नक्शे को देखेंगे, उनके मिडल में मैंने एंटोरियम दिया है जो टॉप से बॉटम तक आ रहा है। उस सब कुछ करने के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह 16% से ऊपर हम नहीं। माशाल्लाह ज़बरदस्त बाबा भाई, ये आपका बहुत यूनिक एक आपने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि डेफिनेटली जो लोग हमसे या किसी भी जगह से परचेजिंग करते हैं इन चीज़ों की, तो डेफिनेटली हर बंदे की कोशिश होती है कि जो चीज़ परचेज़ की जा रही है उसमें जस्टिफाइबल चीज़ें होनी चाहिए। और आपने बड़ा अच्छा इसको जस्टिफाई कर दिया कि आपने ना होने के बराबर जो पैसेजेस हैं डेफिनेटली वो एरिया ही शायद आप अपने उनके, बल्कि उसमें से भी आपने मैक्सिमम अपने एंड के ऊपर बेयर कर लिया। एक और अवैस भाई आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। लोग होते हैं कि प्लॉट लेते हैं और थर्ड पार्टी से MOU करते हैं टू बिल्ड द प्लॉट। ठीक है। मैं अपने व्यूज़ को और अपने सब दोस्तों को बताना चाहता हूँ, हम खुद वी आर बिल्डर आवर सेल्फ। पास्ट 20 ईयर से हमारा यही काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनीज भी नो लिमिट है। सेकंड थिंग ये है कि अवैस भाई हमें मशीनरी चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है। हमारी मशीनरी ज़ाती मशीनरी है, तो इसलिए इंशाल्लाह ये प्लॉट हमने खुद बनाना है,
ये बिल्डर भी हम खुद हैं और ऑनर भी हम खुद हैं। ग्रीन टेक बिल्डर प्राइवेट लिमिटेड ही इस प्लॉट की ऑनर है और ग्रीन टेक प्राइवेट लिमिटेड ने ही इस प्लॉट को डेवलप करना है, ठीक है। और उसके लिए इंशाल्लाह हमारी मशीनरी ऑन साइट आके लगेगी। हमारे अपने हर चीज़ का अपना एक सिस्टम है, हमारे इंजीनियर्स अपने हैं, हमारी लेबर अपनी है, हमारी मशीनरी है। हम कोई रेंटल की चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहे, कोई किसी थर्ड पार्टी हमारे इधर आके काम नहीं करेगी। तो वो भी इंशाल्लाह क्लाइंट देखेंगे, हम उनको पूरा फैसिलिटेट करेंगे, कोशिश करेंगे वो उनको एवरी डे लाइव मिल जाए और अदरवाइज एवरी सेकंड डे हम उनको अपडेट करें। बाबर भाई, थोड़ा सा सराउंडिंग एरियाज़ जो इस आपके मॉल एंड रेजिडेंसी के आ रहे हैं वो थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा, हमारे क्लाइंट्स को अपडेट करिएगा कि कैसे वो अप्रोच करेंगे इस मॉल एंड रेजिडेंसी को। इसमें ये देखें, ये बहुत प्राइम लोकेशन जो है बहरिया टाउन ने इंट्रोड्यूस करवाई है। उसमें ये है कि आप ये देखें कि यहाँ खड़े होके 2 मिनट्स वॉक पे आपके पास स्कूल है, ठीक है। 3 मिनट बहरिया टाउन स्कूल आपके बिल्कुल 2 मिनट्स पे। फॉर एग्जांपल वर्किंग फैमिली हो, आप चले गए हैं काम पे, आपकी मिसिस ने छोड़ने जाना है तो स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल एंड कॉलेजेस इज राइट नेक्स्ट टू योर प्लेस। उसके बाद सिनेमा 2 मिनट्स वॉक पे सिनेमा आ जाता है, ठीक है। उसी तरह मॉस्क आ जाती है 3 मिनट्स वॉक पे। अब इवन दो कि हम अपनी मॉस्क भी दे रहे हैं, इसके अंदर भी आ रही हैं। तो उसके अलावा आप देखें और फैसिलिटीज़ में रिंग रोड 3 मिनट्स पे आ गया आपके पास रिंग रोड। मुल्तान रोड आपने जाना है तो बिल्कुल 3-4 मिनट्स लगेंगे, आप मुल्तान रोड पे पहुंच जाएंगे। विंटरलैंड इज़ वेरी यूनिक थिंग जो बहरिया ने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो वो बिल्कुल आप एक वॉकिंग डिस्टेंस पे जाएंगे तो आपको विंटरलैंड। इसमें एक और चीज़ है, आपने राइवन रोड पे जाना है, अड्डा प्लॉट की तरफ जाना है, इट विल टेक 4 to 5 मिनट्स टू गेट टू अड्डा प्लॉट, क्योंकि ये साथ आपके। इससे ज़्यादा फैसिलिटीज़ और इम्यूनिटीज़ मेरा नहीं ख्याल कि आपको कहीं मिल सकती हैं अंडर वन रूफ। ये सब चीज़ें जो मद्देनज़र रखते हुए ये जगह इंट्रोड्यूस करवाई गई है। तो इंशाल्लाह हम अपने लोगों के लिए बेस्ट पॉसिबल चीज़ें लेके आएंगे। एक लास्ट रह गई है आपसे कि इस प्लॉट के ऊपर आपने ऑलरेडी मेंशन किया कि आप लोग इंस्टॉलमेंट कलेक्शन उस टाइम करेंगे जिस टाइम इसकी डेवलप आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और कोई एक टाइम लेंस आप मुझे अपडेट कर दें ताकि हमारे जो चैनल से इस टाइम व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको अपडेट मिल सके। डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन आपके एंड से होनी है, आपने अप्रूवल्स करवानी है, आपने मैप ड्राइंग्स फाइनल करनी है, ये सारा एक प्रोसेस होता है। राइट नो हम ऑन साइट खड़े हुए हैं, इस टाइम साइट के ऊपर प्लॉट एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि मौजूद है। इसके पीछे बहरिया टाउन की डेवलपमेंट चल रही है और जो आपके अपने इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है या फिर इस प्लॉट के ऊपर जिस दिन आप डिगिंग करेंगे उसकी डेट एक्सपेक्टेड बता दें, उसमें अप एंड डाउन थोड़ा बहुत चले, हम लोग भी अगेन अपडेट करेंगे। लेकिन आप लोगों का टारगेट क्या है कि किस दिन आप इसकी जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल हमारा टारगेट ये है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम गेन कर सकें। उसके लिए मेरे बैक एंड पे जो मेरी टीम्स हैं, जो आर्किटेक्ट है और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं, वो बहरिया वालों के साथ इन टच है। बहरिया की जो डिज़ाइनिंग विंग है उनके साथ इन टच हैं, उनके साथ वो बैठ के वर्किंग कर रहे हैं बैक एंड पे। बाकी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि बाय एंड ऑफ फेब और फर्स्ट वीक ऑफ मार्च हम इसकी डिगिंग और वर्किंग स्टार्ट कर दें, जिसके ऊपर वो काफ़ी हद तक मैं चीज़ें कर रहा हूँ और मेरी तरफ से इंशाल्लाह कोई रुकावट नहीं है। मुझे ये सिर्फ थोड़ा सा बहरिया का ही टाइम लगना है जो लगना है, बाकी इंशाल्लाह अप्रूवल्स में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि हम डे 1 से मैं जो चीज़ें लेके आ रहा हूँ वो बाय लॉ के मुताबिक लेके आऊँ, क्योंकि पहले मैंने लॉज को स्टडी करवाया गया। लॉज के मुताबिक ड्राइंग्स जो आपको मैंने दी हैं, एलिवेशन चीज़ें ड्राइंग्स जो हैं वो सब हमारी लॉज के मुताबिक हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह वी शुडंट हैव मच प्रॉब्लम्स। तो अल्लाह खैर करेगा। हमारी कोशिश है कि एज सुन एज पॉसिबल हमें ड्राइंगें मिले, हम इसकी डिगिंग स्टार्ट कर दें। पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज हमारे एक्सक्लूसिव सेल्स पार्टनर हैं। आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी प्रॉब्लम के इनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल गेट द बेस्ट सर्विस फ्रॉम देम। थैंक यू भाई। व्यूअर्स, तो ये था आज का प्रोजेक्ट आर्केडिया मॉल एंड रेजिडेंसी बहरिया टाउन लाहौर के सेक्टर F की बहुत प्राइम लोकेशन जो कि 150 फीट रोड है, इसके ऊपर ये मॉल बन रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अपार्टमेंट्स प्लस कमर्शियल शॉप्स ऑफर की गई हैं। राइट नो हमने जो रेट्स ऑफर किए हैं 12,000 पर स्क्वायर फीट रेट, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल प्राइस ओवरऑल इन बहरिया टाउन। अगर आप फाइंड आउट करते हैं इवन के लाहौर शहर के अंदर इस प्राइस के ऊपर आई डोंट थिंक सो कि आपको इस टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी बुकिंग मिलेगी। सेकंड नंबर पे हम लोग आपको अपडेट कर रहे होते हैं प्री लॉन्च बुकिंग के हवाले से
प्री लॉन्च रेट्स होते क्या हैं, मैं अगेन बाबर भाई अपने व्यूअर्स को आपके तवज्जुह से बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग इसको मिस करते हैं और बाद में कॉन्टैक्ट करके कहते हैं अब हमें वो मिल सकती है ऑप्शन। तो ये आप लोगों के ओपन फॉर ऑल है। अब इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो पहले कॉन्टैक्ट कर लेंगे, इसमें एक लिमिटेड सर्टेन क्वांटिटी है। डेफिनेटली इस प्राइस के ऊपर हमारे एंड से या बाबर भाई के एंड से जो ऑफ़र की गई है ये ग्रो करनी है प्राइस। उसमें ये फर्स्ट इनिशियली एक चंक है जिसको आप अगर अवेल कर जाते हैं तो आप लोग इसका बेनिफिट लेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इसकी प्राइस रिवाइज होनी है। और डेफिनेटली इसके लिए जो टारगेट बाबर भाई ने किया हुआ है 1 मंथ का अप्रॉक्स एक है, जिसके लिए आप लोग इस टेन्योर में हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग आपका यूनिट रिज़र्व करेंगे। आप लोगों ने लोकेशन आपने बतानी है कि आप किस साइट के ऊपर किस फ्लोर के ऊपर जाना चाह रहे हैं, उसके वाले से हमारी टीम अवेलेबल है। बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में ईवन के बाबर भाई को हम टाइम टू टाइम ज्वाइन करते रहेंगे रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट अपडेट, रिगार्डिंग मैप अप्रूवल, रिगार्डिंग एनओसी अप्रूवल, रिगार्डिंग फाइनलाइजेशन, रिगार्डिंग डिगिंग। ये सारी चीज़ों के लिए बाबर भाई एनी टाइम अवेलेबल होंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफिज़।